इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की सियासत की, जो एकदम क्लाइमेक्स मोड पर आ चुकी है। जी हाँ, दिल्ली में ऑपरेशन बंगाल का क्लाइमेक्स चल रहा है। भूपेंद्र यादव मंत्री के घर ममता के बहुत सारे करीबी लोग पहुंच चुके हैं। आज कुछ बड़ा होने वाला है और भरसक हो सकता है कि आज टीएमसी के टूटने का आखिरी दिन हो, जिसको ममता बनर्जी बचा नहीं पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दिल्ली का लुटियंस जोन इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े ऐतिहासिक दल बदल का गवाह बन रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर टीएमसी के बागी सांसदों की खुफिया बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें निशिकांत दुबे भी मौजूद हैं और इस बैठक में ममता बनर्जी को अब तक का सबसे तगड़ा झटका लगा है। टीएमसी संसदीय दल के नेता और सबसे वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले सायोनी घोष भी बैठक में पहुंची हैं। कौन कौन इस बैठक में शामिल है, क्या क्या हो रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से, इसलिए बने रहिए आखिरी तक। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर हुआ विद्रोह अब पूरी तरह सतह पर आ चुका है। दिल्ली के लुटियंस जोन में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास और फिर बंग भवन में होने जा रही सीक्रेट डिनर डिप्लोमेसी के लिए बागी सांसदों का महाजुटान हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई चिट्ठी और सार्वजनिक हुए दस्तावेजों के अनुसार टीएमसी के कुल 29 लोकसभा सांसदों से 19 सांसदों के हस्ताक्षर सामने आ चुके हैं, जो दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए जरूरी 2/3 के आंकड़ों को पूरा करते हैं। टीएमसी के वरिष्ठतम सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के भी पाला बदलने की खबर है, जिससे यह संख्या 20 तक पहुंच रही है। अब पार्टी की सांसद काकोली घोष ने कहा है कि 2 और सांसदों का समर्थन आ गया है, तो आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे कि कौन कौन से बागी सांसद हैं जो आज की मीटिंग में पहुंच रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर काकोली घोष दस्तेदार, जो कि बारासात से हैं। इस पूरे बागी गुट का वो मुख्य चेहरा है और लोकसभा में खुद को चीफ व्हिप के तौर पर पेश कर रही हैं। दूसरा है शताब्दी रॉय, जो कि 4 बार की वरिष्ठ सांसद रह चुकी हैं, जिन्हें बागी गुट का डिप्टी लीडर बनाया गया है। तीसरी हैं माला रॉय, जो कि ममता बनर्जी की बेहद पुरानी और 3 बार की वफादार सांसद रही हैं, जिनका बागी खेमे में जाना चौंकाने वाला है। चौथी हैं सायोनी घोष, अभिनेत्री से सांसद बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की करीबी माने जाने वाली सायोनी का नाम इस लिस्ट में सबसे हैरान करने वाला है। वहीं यूसुफ पठान भी हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, जिन्होंने अधीर रंजन चौधरी को हराया था और अब ममता का साथ छोड़ चुके हैं। छठे हैं दीपक अधिकारी उर्फ देव भी, जिसको कहते हैं, बांग्ला सिनेमा के सुपरस्टार और 3 बार के सांसद रह चुके हैं। उन्होंने भी टीएमसी और ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। 7वां रचना बनर्जी, प्रसिद्ध बांग्ला अभिनेत्री और पहली बार की सांसद रही हैं, लेकिन इस बार जब हार हुई तो इस बार उन्होंने टीएमसी के साथ रुकना नहीं उन्हें पसंद रहा और एनडीए का दामन थामने के लिए आज मीटिंग में मौजूद हैं। जून मालिया, लोकप्रिय अभिनेत्री और पहली बार लोकसभा पहुंची सांसद हैं और आज वो भी मीटिंग में मौजूद हैं। प्रसून बंदोपाध्याय, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर और वरिष्ठ सांसद हैं टीएमसी के, लेकिन आज एनडीए में शामिल होने के लिए भूपेंद्र यादव से मीटिंग कर रहे हैं। जगदीश वर्मा, उत्तर बंगाल का बड़ा राजनीतिक चेहरा है, जिसके भरोसे बहुत उम्मीदें थी, जिसके भरोसे कहीं ना कहीं एक इलेक्शन का एक फेज था, लेकिन अब वो भी साथ छोड़कर सीधे एनडीए में शामिल होने के लिए पहुंचे। खलीलुर रहमान जंगीपुर से आते हैं, मुर्शिदाबाद जिले के कद्दावर नेता, और खलीलुर रहमान को लेकर तो आपने देखा उनके बयान की वजह से वो कितने ज़्यादा अपने बयानों की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। वो भी टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं। अबू ताहिर खान, जो कि मुर्शिदाबाद से हैं, 2 बार के सांसद रहे, जिन्होंने हाल ही में शुभेंदु अधिकारी की तारीफ भी की और अब वो तारीफ कन्वर्ट हो रही है बीजेपी में। बापी हल्दर, जो कि मथुरापुर से हैं, पहली बार के सांसद हैं और टीएमसी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होने के लिए आज डिनर पार्टी में ये सब मशगूल होंगे। 14वां है डॉक्टर शर्मिला सरकार, बर्धमान पूर्व यानी कि पहली बार की सांसद हैं, टीएमसी का साथ छोड़ रही हैं। असित कुमार, जो कि मल बोलरपुर वीरभूमि इलाके के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और ये भी उन 20 बागी विधायकों में शामिल हैं। 16वां है अरूप चक्रवर्ती, बांकुड़ा से आते हैं, बांकुड़ा से सांसद हैं, लेकिन अब बागी में शामिल हैं। 17 हैं मिताली बैग, जो कि आराम बाग से आती हैं, पहली बार की महिला सांसद है, लेकिन महिलाओं होकर भी महिला
यानी कि ममता बनर्जी का साथ ना देकर वो भी बागियों में शुमार हैं। 18वां है कालीपद सोरेन, जो कि झारग्राम से हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं और इनके भरोसे आदिवासियों का वोट बैंक लाने की पूरी कवायद हमेशा रहती है, लेकिन वो भी अब छोड़ रहे हैं साथ ममता बनर्जी का और आज उन बागी विधायकों में शामिल है और आज मीटिंग कर रहे हैं। 19वां है पार्थ भौमिक, जो कि बैरकपुर से हैं, ममता बनर्जी सरकार में पूर्व मंत्री रहे, नवनिर्वाचित सांसद रहे, लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी का कोई एहसान नहीं और आज बागी होकर दिल्ली में मौजूद है। 20वां है सुदीप बंदोपाध्याय, जो कि कोलकाता उत्तर से हैं, वो भी शनिवार को दिल्ली पहुंचकर भाजपा के रणनीतिकारों से मिल चुके हैं, जिससे वे इस बागी गुट के 20वें सबसे बड़े स्तंभ बनकर उभरे हैं। दिल्ली में यह बैठक पहले बागी गुट का मुख्य चेहरा बनी सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार के सरकारी आवास पर तय की गई थी, लेकिन सुरक्षा और भारी राजनीतिक सस्पेंस को देखते हुए ऐन वक्त पर इसके आयोजन की जगह बदली भी जा सकती है। इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में मौजूद अधिकांश बागी सांसदों का जुटना शुरू भी हो गया। एक एक कर बागी गुट के सांसदों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। पहले इस गुट की बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम शुवेंदु अधिकारी भी शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उन्होंने इस बैठक से अपने आप को दूर कर लिया है। वहीं क्या क्या अपडेट्स आए हैं इसमें भी समझिए, क्योंकि इस समय राजनीतिक हलचल पश्चिम बंगाल के लिए इतना ज़्यादा हलचल तेज हो चली है कि इस समय ममता बनर्जी के सामने क्या बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है वो भी समझिए। ममता बनर्जी को अब तक का सबसे तगड़ा झटका लगा है। टीएमसी संसदीय दल के नेता और सबसे वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दिल्ली आवास पर पहुंच चुके हैं। सायोनी, माला और प्रसून के बाद सुदीप की एंट्री से साफ है कि तृणमूल कांग्रेस अब दो फाड़ हो चुकी है। सुदीप बंदोपाध्याय का इस बागी गुट के साथ खुलकर भूपेंद्र यादव के दरवाजे पर पहुंचना ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे घातक और अंतिम प्रहार माना जा रहा है। इससे पहले काकोली घोष और अरूप चौधरी भी भूपेंद्र यादव के घर पहुंच गए हैं और ये भी बता दें कि सुदीप केवल एक सांसद नहीं बल्कि वे सांसद के भीतर ममता बनर्जी की आवाज और टीएमसी के सबसे वरिष्ठ रणनीतिकार रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन में जहां अभिषेक बनर्जी से जाली हस्ताक्षर मामले में मैराथन पूछताछ चल रही है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के वजूद को खत्म करने वाला सबसे बड़ा धमाका हो चुका है। रविवार शाम ठीक 4:15 पर टीएमसी की सबसे मुखर सांसद सायोनी घोष, हावड़ा से सांसद प्रसून जोशी और कोलकाता दक्षिण की कद्दावर नेता माला रॉय, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ रणनीतिकार भूपेंद्र यादव के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर पहुंच चुकी हैं। ममता बनर्जी को अब तक का सबसे तगड़ा झटका इसलिए भी लगा है क्योंकि टीएमसी संसदीय दल के नेता और सबसे वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दिल्ली आवास पर पहुंच चुके हैं। सायोनी, माला और प्रसून के बाद सुदीप की एंट्री से साफ है कि तृणमूल कांग्रेस अब दो फाड़ हो चुकी है। सुदीप बंदोपाध्याय का इसी बागी गुट के साथ खुलकर भूपेंद्र यादव के दरवाजे पर पहुंचना ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे घातक और अंतिम प्रहार माना जा रहा है। इससे पहले काकोली घोष और अरूप चौधरी भी भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे और ये भी बता दें कि सुदीप केवल एक सांसद नहीं बल्कि संसद के भीतर ममता बनर्जी की, जैसा हमने बताया, कि रणनीतिकार है। वहीं लुटियंस दिल्ली में इस समय चर्चा गर्म है। ममता बनर्जी के साथ अब केवल 8 वफादार सांसद ही चट्टान की तरह खड़े हैं। बाकी के 20 लोकसभा सांसद पाला बदलने को पूरी तरह तैयार हैं। इसके अलावा कोलकाता में कल्याण बनर्जी ने भी पिछले कुछ दिनों से अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाकर गेंद सीधे ममता बनर्जी के पाले में ही डाल दी है, जिससे दिल्ली में मौजूद बागियों के हौसले बुलंद हैं। टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद काबा गर्ल के नाम से मशहूर सायोनी घोष भी पाला बदल ली है। बागियों की मीटिंग में हिस्सा लेने जब घोष दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने भी बड़ा दांव खेल दिया है। अब ये जो दांव ममता बनर्जी के सामने खेला गया है, इसको कैसे संभालेंगी ममता बनर्जी, और क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात, और क्या टीएमसी का विलय 1998 में जिस कांग्रेस से अलग हुई थी, क्या उसी का दामन फिर से थामेंगी अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, ये देखना होगा। लेकिन आज का ये जो दिन है वो ममता बनर्जी के सामने बहुत बड़ा दिन है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।